नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कबीर की ग्रंथावली जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो कुल 100 पद पढ़ना है, तो उससे संबंधित मैं आज महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज का प्रश्न नंबर 1 है, कबीरदास का जन्म कब हुआ है? तो कबीरदास का जो जन्म है वे 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है और कबीरदास का जन्म स्थान काशी में हुआ था और मृत्यु मगहर में हुआ था। और जो कबीरदास का मृत्यु है वे 1513 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कबीरदास का मृत्यु 1513 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सुप्रसिद्ध रचना है वे बीजक है। बीजक कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग हैं? तो बीजक के वे 3 भाग हैं, शबद, साखी और रामायणी। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काल के कवि हैं? जो कबीरदास हैं वे किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास का लालन पालन किसके द्वारा हुआ था? तो कबीरदास को जो लालन पालन है वे नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति के द्वारा हुआ। कबीरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो कबीरदास के दीक्षा गुरु रामानंद थे। कबीरदास के आराध्य कौन थे? तो कबीरदास के जो आराध्य माने जाते हैं वे निर्गुण ब्रह्मा। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, जिसमें कोई आकार नहीं हो। अगला प्रश्न है, कबीर के पुत्र का क्या नाम था? तो कबीर का पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था और कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुकी है। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और साधु कड़ी की भाषा कबीरदास को किसने कहा है? सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, कबीर के अनुसार भक्ति क्या है? तो नाम संस्मरण है। कबीर की दृष्टि में गोविंद से श्रेष्ठ कौन है? तो कबीर के दृष्टि में गोविंद से श्रेष्ठ हैं वे गुरु हैं। अगला प्रश्न है, कबीर भक्ति काल के किस शाखा के प्रवर्तक कवि हैं? तो निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, कबीर के अनुसार आत्मा और परमात्मा के बीच बाधक कौन है? तो आत्मा और परमात्मा के बीच बाधक माया है। बीजक के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास बीजक के रचनाकार हैं। कबीरदास के अनुसार किसकी कृपा से सतगुरु मिलते हैं? तो भगवान की कृपा से। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी ने गुरु को अंग में किसकी महिमा का गुणगान मिलता है? तो सतगुरु की महिमा का गुणगान मिलता है। अगला प्रश्न है, कलयुग हमसे लड़ी पड़ा मुहकम मेरा। यहाँ मुहकम का अर्थ क्या होता है? तो मुहकम का अर्थ है वे गुरु। कबीरदास के साहित्य में हठ योग साधना कहाँ से ग्रहण की गई है? जो कबीरदास के साहित्य में हठ योग की साधना कहाँ से ग्रहण की गई है? तो नाथों से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, दीपक दिया तेल भरी बाती दे आघट। यहाँ तेल का प्रतीकार्थ क्या है? तो तेल का प्रतीकार्थ है वे भक्ति से है। कबीर को हाथों में दीपक किसने दिया है? तो गुरुदेव ने दिया है। अगला प्रश्न है,
पाया मेट जीवंत मरे तो पावे कर तार। इस साखी में पावा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पावा शब्द अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। कबीर दास ने किसे सच्चा या किसे सुरीबा कहा है? तो सतगुरु को कहा है सुरीबा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। कबीर दास ने सबसे बड़ा दाता किसे माना है? तो सतगुरु को सबसे बड़ा दाता माना है। कबीर दास ने सबसे ऊंची जाति किसे माना है? तो भगवान के भक्तों को सबसे ऊंची जाति माना है। कबीर दास की साहित्य में उलटवासी किसे ग्रहण की गई है? जो उलटवासी है वे किससे ग्रहण की गई हैं? यहाँ ग्रहण होगा, सिर्फ ग्रह हो गया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा हुआ है कबीर दास की साहित्य में उलटवासी किससे ग्रहण की गई है? तो सिद्ध साहित्य से ग्रहण की गई है उलटवासी। अगला प्रश्न है कबीर के निर्गुण का भारतीय वेदांत या सूफियों प्रेम का तत्व है, यह विचार किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर का दार्शनिक चिंतन है, तो जो कबीर का जो दार्शनिक चिंतन है वे रहस्यवादी है। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो साखी नाम से जाने जाते हैं। कबीर दास थे वे किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ किसकी पंक्ति है? तो कबीर दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और जो कबीर दास की जो भाषा को साधु कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। साधु कड़ी भाषा से आशय है, तो साधु कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों, शब्दों का मिश्रण हो, उसी साधु कड़ी भाषा से आशय। अगला प्रश्न है मुसलमान अनुयायी जो कबीर दास को किसका शिष्य मानते थे? तो शेख तकी का शिष्य मानते थे। ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर दास की पंक्ति है। कबीर दास की उलटवासी में कौन सा रस प्रमुख है? तो उलटवासी में अद्भुत रस। अगला प्रश्न है कबीर दास के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? तो जो कबीर दास के परलोक होने के बाद धर्मदास को गद्दी मिली थी। कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया है? तो धर्मदास ने किया है। तो धर्मदास कबीर दास के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? तो सूफी सत्संग का प्रभाव। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में आ गई हैं, आई थी, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। मतलब जितने भी प्रश्न हैं वे महत्वपूर्ण हैं, को अच्छे से देखना है। अगला प्रश्न है सगुण भक्ति का प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति का प्रतिनिधि माने जाते